नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य संगठन हमारे कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कब इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो इसको आप समझिए, 7 अप्रैल 1948। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या दे रखा है, इसका उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तरों की प्राप्ति। जो भी हमारे लोग हैं उनको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ देना WHO का मोटो है या फिर इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और अभी तक इसके मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं WHO के। इसके डायरेक्टर अभी हाल फिलहाल में कौन है, या आप इनको पढ़ लीजिए, या फिर करंट के जब भी आप क्वेश्चंस करने जाओ तो इनके जो डायरेक्टर हैं इनका आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO को फाउंड किया गया था। 2021 में इसकी थीम क्या थी? हेल्थ प्रमोशन फॉर वेलबिंग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखिए, भलाई और सतत विकास के लिए स्वास्थ्य संवर्धन। और 2022 में थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इस थीम के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। लेकिन ये जो सारी ऊपर बातें बताई गई हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर के साथ साथ इसके मेंबर कितने हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र और मुख्यालय। WHO के रीजन और हेडक्वार्टर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर है। और इसके बाद में अफ्रीका में है इसका हजारे, क्योंकि जिम्बाब्वे के अंदर है हजारे, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। यूरोप के अंदर कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर है कोपेनहेगन, वहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है। और अगर वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पर फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत की अगर बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। पूर्वी भूमध्य, जिसको हम ईस्टर्न मेडिटेरियन बोलते हैं, वो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है, एलेक्जेंड्रिया में। और अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियली इन 1979 स्मॉल पॉक्स इज ऑफिशियली इरेडिकेटेड फ्रॉम प्लेनेट एंड इन 1977 फ्रॉम इंडिया ऑफिशियली। क्या हुआ था 1979 में? क्या किया गया? स्मॉल पॉक्स जो था उसको, ये देख यहाँ पे दे रखा है, स्मॉल पॉक्स को आधिकारिक तौर पर ग्रह से मिटा दिया गया। इसका मतलब है स्मॉल पॉक्स दुनिया में किसी के भी नहीं है। और इंडिया में कब हुआ ये? 1977 में। 1977 में भारत से आधिकारिक तौर पर स्मॉल पॉक्स को हटा दिया गया। और भारत में पोलियो मुक्त कब हो गया था भारत? 2014 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया कब हुआ था पोलियो मुक्त? तो 2014 में या फिर 2014 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था पोलियो फ्री के रूप में। इसके बाद हम देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे सामने नया एक संगठन आता है, इसके बारे में हमने देखना है। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस आर गवर्नड बाई असेंबली काउंसिल। ध्यान में रखना आपको, असेंबली काउंसिल। और 9 फरवरी 1863 को स्थापित की गई थी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये भी हमने देखना है। 9 फेब 1863। इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, इंसानों की जिंदगी बचाना और उनकी हेल्थ को बचाना। इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों के सम्मान को सुनिश्चित करना। और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने का इसका एक उद्देश्य है। मई 1919 में क्या हुआ था? वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया गया। मतलब 1919 में रेड क्रॉस सोसाइटी को अगर हम देखें तो उसको एक्चुअल रूप दिया गया, इंट्रोड्यूस 1919 में किया गया। इसके फाउंडर का नाम यहाँ पर दे रखा है। इसके ये करंट प्रेसिडेंट हैं, आपको तो ये ध्यान में रखना है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये थी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद में है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में और भी दे रखा है। देखिए 1963 में क्या हुआ था? लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज को ICRC के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो वो मिला था 1963 के अंदर। और इसके 3 एम्बलम है, कौन कौन से हैं? एक तो रेड क्रॉस, एक रेड क्रिसेंट और एक है रेड क्रिस्टल। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। थीम रेड क्रॉस डे, बी ह्यूमन काइंड। ये थीम है रेड क्रॉस डे की कि बी ह्यूमन काइंड। इसको भी आप अगर ध्यान में रखना चाहो, आपको याद रहता है, याद रख सकते हो। तो रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल, ये इसका 3 एम्बलम होते हैं। इसके बाद में है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो 1919 में हो गई थी, लेकिन इंडिया में कब आई? इसकी स्थापना हो गई थी 1920 के अंदर, अंडर द इंडियन रेड सोसाइटी एक्ट, लास्ट अमेंड इन
1992 एंड रूल्स फॉर्म्ड इन 1994। इसके बाद में है ICRS, ठीक है, 36 स्टेट ड्यूटीज विद मोर देन 1100 ब्रांच है इसकी ICRS की। चेयरमैन यहाँ पर दे रखे हैं, कौन होते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रथम अध्यक्ष के बारे में दे रखा है, वो थे सर मैल्कम हेली, और वर्तमान अध्यक्ष इसके मनसुख मंडाविया हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। तो 1920 आपको ध्यान में रखना है, और 1992 1992 में इसका अधिनियम पारित हो गया था, 1994 में इसके नियम बन गए थे। इसके बाद में है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की अगर आपको फुल फॉर्म पूछें तो वो होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। चिल्ड्रन का जो एजुकेशन फंड है उसको यूनिसेफ बोलते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र का बाल शिक्षा कोष दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास सहायता देने के लिए, मतलब उनको हेल्प करने के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को। आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सी स्थापना कब हुई थी, और इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर, यूएस में। इसके प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल में ये हैं। और 1954 में क्या हुआ था? यूनिसेफ बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन के जितने भी सिस्टम है उसका परमानेंट पार्ट बन गया था 1954 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्थायी हिस्सा कब बना था संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का? तो 1954 के अंदर बना था। इसके बाद में इस पर ये फोकस करता है यंग चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जी सकते हैं, उनका सर्वाइवल के लिए, और उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों को आधारभूत शिक्षा, और इसके साथ साथ बच्चों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, जो हमारे बच्चे हैं और उनकी जो परिवार है उनके कल्याण के लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, ये भी हमें परिवार और बाल कल्याण के अंदर देखने को मिलता है। और ये हम यूनिसेफ की जो फोकस है, जहाँ पर यूनिसेफ का ध्यान है, वो इन सभी के ऊपर ध्यान जाता है। करंटली यूनिसेफ असली दोस्त, देखिए यहाँ पर दे रखा है, वर्तमान में यूनिसेफ असली दोस्त अभियान लड़कों और लड़कियों के बीच ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। स्टे सेफ ऑनलाइन, ये जो अभियान है किसके लिए है? लड़के और लड़कियों को तो ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस चल रही है उनके बारे में उनको जागरूकता देना कि ऑनलाइन में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है। इसके बाद में यूनिसेफ हो गया। अब यूनिसेफ के कुछ रीजनल ऑफिस हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में कहाँ पर है वो? पनामा के अंदर। तो सबसे पहले तो आप गिन लीजिए कि हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पूछ सकते हैं कितने रीजनल ऑफिस हैं? 7 हैं। पनामा में हमने देख लिया। अमेरिका में यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का कहाँ पर है? वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ईस्ट एशिया का बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका का है नैरोबी केन्या के अंदर। और अफ्रीका का अम्मान जॉर्डन में। साउथ एशिया का काठमांडू नेपाल के अंदर। वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का सेनेगल के अंदर है। इनके अगर नाम आपको याद नहीं भी रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इनसे शायद ही क्वेश्चन आपको पूछें, लेकिन आपको कितने हैं ये पता होना चाहिए कि 7 इसके रीजनल ऑफिस हैं। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 और न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय के साथ स्थापित किया गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर हुई थी। इसका मतलब वो जगह यूएसए की नहीं है, अमेरिका की वो जगह नहीं है, वो जगह अंतर्राष्ट्रीय जगह उसको स्थापित किया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जितने भी जो संस्थाएं हैं वो वहीं पर हैं, इसलिए इंटरनेशनल जो टेरिटरी है वहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी 22 नवंबर 1965 को। इसके हेड हैं ये, और मेंबर इसके आपको पता होने चाहिए, वो है 177। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको चलाता कौन है? वो चलाता है इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको चलाती है, वो इसको रन करती है। किसको करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को। इसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है? इस संगठन की स्थापना 5 जून 1972 1972 में इसकी स्थापना हो गई थी। किसकी हो गई थी? नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों के समन्वय और विकासशील देशों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके बारे में बताना, उनके बारे में जागरूक करने के लिए
ये संगठन या फिर ये जो प्रोग्राम है ये बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका है केन्या के अंदर, नैरोबी में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपसे नहीं पूछेंगे, किसने बनाया ये भी नहीं पूछेंगे। लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी 2022 की, वो जो थीम थी वो क्या थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। ये आपको पूछ सकते हैं 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? वो थी केवल एक पृथ्वी। इसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, यूएनसीडीएफ, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसका आपको हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट में आपसे प्रीति सिन्हा जो कि इंडिया से हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब है नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसमें क्या है? इसकी स्थापना देख लेते हैं सबसे पहले तो। 1969 में इसकी स्थापना हो गई थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रीवियसली नॉन एज यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसकी पहले नाम इसका था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन अब इसका नाम यूएनपीएफ कर दिया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ऐसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हम पता ही नहीं चला पाते ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। इसलिए ये सभी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं इनकी, इसीलिए हम इनको समझ रहे हैं। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछें तो वो भी न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस जहाँ कहीं भी नाम आ जाए, लगभग के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। हेड इसके अभी हाल फिलहाल में ये है। इसका गोल क्या है? यूजेज ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच। क्या करना है इनको? मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है ये। और 3 इसके क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव गोल है, मतलब इनका ये ऐसा होना चाहिए। 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, शून्य रोके जा सकने वाली मातृ मृत्यु। जो भी माताएं खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है जन्म के टाइम पर, उनको कम करना। 0 अनमेट नीड पर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के लिए जो भी आवश्यकता है वो उनको मिले। और 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, यहाँ पर ये दोनों सेम यहाँ पर आ गई। तो इसके ये ट्रांसफॉर्मिंग गोल है। तो पॉपुलेशन फंड मतलब पॉपुलेशन को ये फंड करने का काम करता है। पॉपुलेशन सही तरीके से कैसे रह सकती है, बच्चे नहीं मरे, उनकी माताएं नहीं मरे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनका कोई देश नहीं होता, एक देश को छोड़कर वो दूसरे देश में आ जाते हैं। इसका गठन देख लेते हैं। इसका हुआ था 14 दिसंबर 1950 को, 14 दिसंबर 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। बहुत सारे देश हैं, उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम कर क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसकी स्थापना आपको पूछ सकते हैं 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। गोल इसके क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल गोल्स। ये देखिए, वैश्विक लक्ष्यों का सतत विकास। और क्या है? गरीबी को समाप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए सार्वभौमिक आह्वान। लोगों को गरीबी खत्म करने के लिए बोलना कि हमें गरीबी को खत्म करना है और हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, उसको बचाना। स्ट्रॉन्ग यूएन बेटर वर्ल्ड 70th एनिवर्सरी, ये इसका क्या है? मोटो है। स्ट्रॉन्ग यूएन मतलब मजबूत यूनाइटेड नेशंस और बेटर वर्ल्ड, इससे जो हमारा विश्व है वो बेहतर हो सकेगा। अब देखिए, वेरियस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी है, उनको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये कौन सी हैं? इंटरनेशनल वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने WHO के बारे में देखा था। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। और 1946 में स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर और गोभी कैंपेन, ये फंक्शन है इसके। ये काम क्या करती है? तो यूनिसेफ क्या काम करती है? एक गोभी कैंपेन चलाती है। गोभी का मतलब है ग्रोथ चार्ट, बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन, बच्चों को पानी पिलाना। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दूध पिलाना। और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इससे उसको इम्यूनाइज करके। इसके बाद में 1966 में यूएनडीपी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। और 1944 में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी रोम के अंदर। 1919 में 1919 में ILD की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद में 1961 USAID एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 1961 1961 में
इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? वाशिंगटन के अंदर। 1979 में हुई थी SIDA, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, स्वीडन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसकी स्थापना इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। 1864 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 1990 अगर ऑप्शन में हो उसको भी आपको सही करना है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। 1950 में आया था द कोलंबो प्लान, कोलंबो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। अभी तक जितने भी हमने देखे उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये देखने को मिलती हैं, इनसे हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हो गई थी। ये रिलीफ वर्क, मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई, फर्स्ट एड, ब्लड बैंक, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण और बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। उनको मदद देती हैं, उनको दूध की सप्लाई करवाती हैं। फर्स्ट एड मतलब उनको जो भी चोट लग जाती है, कोई बीमारी होती है, उनका इलाज वो करवाने के लिए ये काम करती है हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी। और ब्लड बैंक, चाइल्ड, बच्चों के लिए जब अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, खून की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी प्रोवाइड करने का काम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। इसके बाद में है 1926 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस MCH, क्लिनिक फैसिलिटी प्लानिंग एडल्ट एजुकेशन सेंटर, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1926 में। 1939 में TB एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 1944 में कस्तूरबा मेमोरियल फंड की स्थापना हुई थी। इसके बाद में 1946 में स्थापना हुई थी ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, जो अंधे हमारे नागरिक हैं उनके लिए एक सोसाइटी की स्थापना 1946 में की गई थी। इसके बाद में है 1949 या फिर 1949 में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर, हेल्थ विजिटर एंड सोशल वर्कर, ये इसके काम है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, और जो भी सोशल वर्कर हैं ये फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। 1950 में हिंदू खुशवंतीराम संघ की स्थापना हुई थी। ये क्या करता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेरियस लेप्रोसी होम्स एंड क्लिनिक्स, जिनको भी लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग हो जाता है उनके लिए क्लिनिक खोलना और उनको मदद करना। हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को हेल्थ एजुकेशन देना, उनको ट्रेन करना। 1952 में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के जो भलाई है उनको किस तरीके से हम अच्छा बना सकते हैं फिजिकली और मेंटली, इसके लिए करी थी इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना। 1952 में ही भारत सेवक समाज की स्थापना करी गई थी। और 1953 में स्थापना हुई थी चाइल्ड सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना। इसने क्या किया था? सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये, फाइनेंशियल एड की, ये आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ एजेंसीज के बारे में भी हमें एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन का अगर हमारे सिलेबस में पोर्शन है तो इनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो बस जो भी इंटरनेशनल और नेशनल हेल्थ एजेंसीज थी उनके बारे में हमने इस वीडियो में देख लिया है। इसके साथ साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपके टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कि आपके लिए वीडियोज़ होंगी जो कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी चैनल के नई अपडेट से जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर।